नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 3 को हल कर रहे हैं, जिसका हमें प्रश्न क्रमांक 2 को हल करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक बोल रहा है 2 की मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, 1 2 3, ठीक है। तीनों का मान याद करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला प्रश्न को लिखेंगे cos 80 अंश बटे sin 10 अंश, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा हल लिखने के बाद फिर से प्रश्न को लिखिए cos 80 अंश sin 10 अंश, ठीक है। अब जो cos 80 अंश है उसे हम साइन के पद में लाएंगे, तो उसके लिए cos 90 अंश माइनस 10 अंश, ठीक है। ये 90 में जब 10 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो पुनः फिर से cos 80 बन जाएगा और नीचे में हमारा साइन 10 अंश। यहाँ पे एक सूत्र होता है, उसे बताएंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश हो जाएगा, साइन थीटा, और नीचे भी क्या है साइन 10 अंश। दोनों कट जाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, आंसर। ठीक दोस्तों, बहुत ही आसान है। cos को हमें तोड़ना है और इस प्रकार से सूत्र लगाना है, ठीक है। ये आपका पहला वाला हो गया प्रश्न। दूसरा को हल करते हैं। दूसरा के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा, और साइन 37 अंश 2 cos 53 अंश। यहाँ पे लिखते हैं साइन 37 अंश फिर 2 cos 53 अंश, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल, फिर से प्रश्न को लिखता हूँ साइन 37 अंश 2 cos 53 अंश। अब यहाँ में साइन 37 अंश को कैसे लिख सकते हैं, साइन यदि 90 अंश में हम 53 अंश घटाएंगे तो क्या आएगा, 37 अंश नीचे क्या है 2 cos 53 अंश, ठीक है। अब जो फार्मूला होता है उसे हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये जो है cos के पद में आ जाएगा, तो cos 53 अंश, फिर नीचे भी है 2 cos 53 अंश। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर में हमारा 1 बचेगा, नीचे में 2, तो 1/2, ठीक है दोस्तों। यही आपका उत्तर है। और साथ ही अब तीसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 3 sin 17 अंश sec 73 अंश। इसको हम लिखते हैं, तीसरा प्रश्न को हल करते हैं 3 sin 73 अंश, फिर हमारा है sec के बाद कितना अंश है, ये 17 अंश है, उसके बाद 73 अंश है। तो ये हमारा 17 अंश, फिर ये sec 73 अंश है, इसका मान याद करना है। यहाँ पर लिखेंगे हल, इसके बाद फिर से एक बार प्रश्न को लिखिए, ये 17 अंश है। अब देखिए, साइन 17 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 माइनस 73 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में जब 73 हटेगा तो 17 हो जाएगा। फिर ये हमारा sec 73 अंश। इसके बाद एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, वो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos 73 अंश, फिर यहाँ है sec 73 अंश। फिर यहाँ पे और फार्मूला लगाएंगे कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3 cos 73 अंश गुणित 1/cos 73 अंश। ये दोनों कट जाएंगे तो दोस्तों हमारे पास बच जाएगा ये 3। ये क्या है आपका आंसर, ठीक। वो बहुत ही आसान है दोस्तों।
जैसा कि मैंने आपको तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करके दिखाया जो दिया गया था। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगा इन प्रश्नों को बनाने में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया है। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।